बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मैग्नेट अपनी तरफ खींचते हैं। यकीनन कुछ चीज़ें हैं जो खींचते हैं, कुछ नहीं खींचते हैं, वो अपनी तरफ उसकी सलाहियत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट जो है कॉपी बुक को क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। सिल्वर स्पून को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कंप अगर ये प्लास्टिक की हो, आमतौर पर प्लास्टिक की होते हैं ना कंघी, तो ये भी मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कॉमन पिंस जो कि आप जानते ही है कि जो पिंस होती है वो अपनी तरफ खींचते हैं, समझ गए। तो ये आयरन की होती है, ये आप जानते ही है, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, समझ गए। इसके बाद है टू द पोल ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द ज्योग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेट है उसका जो पोल, यकीनी बात है 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ के, तो जो साउथ जो पोल है वो किस तरफ टुवर्ड करेंगे, समझ गए। तो हम जानते ही है कि जो पोल है अगर आप फ्रीली लटकाएंगे तो वो साउथ की तरफ ही जाएंगे। ज्योग्राफिकली हमने सीखा था, तो ये भी आपने याद रखने हैं। तो यहाँ साउथ पोल के ऊपर आपने टिक कर देनी है। ठीक, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हमने सीखा था इंट्रो में, तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से हो सकते हैं। 3 है व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन डस्ट। अगर बार मैग्नेट को, इस तरह के जो मैग्नेट है इसको अगर आप आयरन डस्ट के करीब लाएंगे तो मोस्ट ऑफ द डस्ट ठीक, तो अक्सर जो डस्ट है या जो लोहे के जो टुकड़े हैं वो क्या होंगे, स्टिक होंगे, कि चिपकेंगे, यकीनन इसके साथ चिपक जाएंगे, है ना। तो वो कहाँ पे चिपकेंगे ये आपने बतानी है। नियर द मिडल, क्या ये नियर मिडल के करीब यहाँ पे ही चिपकेंगे। उन्होंने ये कहा है यहाँ नहीं चिपकेंगे, इसका मतलब ठीक। इक्वली एवरीवेयर, तो ये हर जगह बराबर हिस्सों में वो चिपक जाएंगे। नियर टू एंड, या 2 एंड के करीब, यहाँ 2 एंड है ना, इसके करीब वो चिपकेंगे। एट द मिडल एंड द एंड, तो यकीनी बात है आप समझ सकते हैं कि जो भी अगर आयरन की चीज़ें इसके करीब लाएंगे तो ये जो है नियर टू एंड के करीब वो चिपकने की कोशिश करेंगे, या यूँ समझें ये अपनी तरफ जो नियर एंड है वो अपनी तरफ खींचेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक, तो आप नियर टू एंड करके इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद 4 है ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। तो दोबारा ये जो बार मैग्नेट है अगर आप फ्रीली इसको लटकाएंगे तो फिर ये क्या होंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होंगे, जो कि हमने डिटेल में सीखा था। तो आप ये याद रखेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होंगे। अगला है आपके पास 5, अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ 2 बार मैग्नेट इन द केस ऑफ। तो अट्रैक्शन, यकीनी बात है अगर आप 2 मैग्नेट को, अगर आप 2 बार मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो कौन सी चीज़ है जो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये आपने समझना है। तो यकीनी बात है अगर अपोजिट हो तो वो अपनी तरफ खींचते हैं, अगर सेम हो तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। तो ये हमने याद किया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। सेम नहीं हो तो नॉर्थ पोल और एस पोल, साउथ पोल, तो ये इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। सेम नहीं है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद है 6, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन। तो ये हम पहले से कराए हैं, तो ये आप दोबारा समझ सकते हैं। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे 4 चीज़ें दिया हुआ है, इनमें से कौन सी चीज़ें सुटेबल है अगर परमानेंट कहा जाए। तो आपने याद रखना है परमानेंट कहा जाए तो इसके लिए स्टील जो है वो ज़्यादा मौजून होते हैं, और बाकी के लिए हमने सीखा था निकल्स, आयरन और बाकी, तो ये भी आप याद रखेंगे। कोबाल्ट भी सीखा था, तो ये आप याद रखेंगे। परमानेंट के लिए स्टील ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक, 8 है मैग्नेटिक अलायंस ऑफ फोर्स ऑफ ए बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज। तो हमने जो फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट बनाऊं तो ये जो हमने लाइन बनाया था कुछ इस तरह से, इनको कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन, समझ गए। तो ये जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते,
ये आपने बतानी है। समझ गए? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, द लाइन्स हैव सिमिलर, द लाइन ऑलवेज डाइवर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑलवेज हैज ए सिंगल नेट मैग्नेटिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते, ये आपने याद रखना है। तो ए पॉइंट ऑलवेज हैज ए सिंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इसके, सिंगल नेट मैग्नेटिक, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है आपके पास 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, जो कि आप जानते ही है कि ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या अगर सेम हो तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये होते हैं उसके प्रॉपर्टी। तो वो यहाँ पे 4 चीज़ उन्होंने दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो इसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, मतलब ख़त्म कर नहीं करते, ये इसकी जो सलाहियत है वो ख़त्म नहीं करते। तो हमने सीखा था हमरिंग, तो हमरिंग यकीनन हमरिंग करेंगे, हथौड़ी मारेंगे तो ये ख़त्म हो सकते हैं। हीटिंग, तो हीट के ज़रिए भी हमने सीखा था, ये 2 चीज़ें हमने सीखा था अच्छी तरह से कि आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है ड्रॉपिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। तो ड्रॉपिंग ऑन ए हार्ड सरफेस, अगर हार्ड सरफेस की इस तरह ड्रॉप करेंगे तो भी ये क्या हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकते हैं। तो लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास बॉइलिंग, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये 3 चीज़ें नहीं है तो बॉइलिंग ही हो सकते हैं, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। ठीक, ये ड्रॉपिंग ऑन ए हार्ड सरफेस जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में सीखा था कि आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से रगड़ेंगे, तो वही सेम चीज़ है ना यहाँ पे, तो ये आप याद रखेंगे। 10 है द पर्पस ऑफ ए कंपास। तो कंपास का मकसद क्या है, कंपास जो आला आप यूज़ करते हो वो आपको क्या दिखाते हैं, तो वो आपको डायरेक्शन बताते हैं यकीनन। तो यहाँ पे डायरेक्शन, टू टेल यू डायरेक्शन पहला ही है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। ठीक, टू टेल हाउ फार यू हैव वॉक, तो कितना दूर आप जा चुके हैं पैदल। टू टेल व्हाट टाइम यू लेफ्ट, कितना टाइम बचा है। टू टेल वेयर द सन इज, तो ये सन कहाँ पे है, तो यकीनन ये डायरेक्शन को ही शो करते हैं, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।